नमस्कार दोस्तों, टेस्ट किताब में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। आज हम शुरुआत करेंगे भारतीय संविधानों के भागों के संबंध में। भारतीय संविधान के भागों के संबंध में देखिए, पहला पॉइंट है हमारा, मूल संविधान में भागों की संख्या 22 थी और वर्तमान में भागों की संख्या 25 है। यानी जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो टोटल्स भाग थे उनकी संख्या 22 थी, लेकिन आज भागों की संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी? तो भागों की संख्या आज बढ़कर हो चुकी 25 भागों की संख्या हो चुकी। तो एक प्रकार से देखा जा, ये जो आज हम पढ़ेंगे ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस होगा। हमें आगे भाग ही पढ़ने हैं, एक एक भाग को विस्तार से गहनतापूर्वक अध्ययन करना है हमें, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस भाग में क्या चीज़ है और कौन सा भाग किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है। अगर बात करें भाग 1 की, तो भाग 1 में है संघ व उसका राज्य क्षेत्र और ये है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। यानी जो भारत में किस प्रकार से किसी नए राज्य का सर्जन होगा, किस प्रकार से कोई नया राज्य बनाया जा सकता है, किसी बाहरी राज्य को किस प्रकार मिलाया जा सकता है भारत में, ये सारी बातें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक बताई गई है। उसके बाद बात करें नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। तो उसमें नागरिकता के संबंध में बताया गया है कि वर्तमान में भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है और कैसे समाप्त की जा सकती है। और उसके विषय में मैंने बताया था भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। किस देश के संविधान से ली? तो ब्रिटेन के संविधान से ली। तो सारी चर्चाएं हम विस्तार से करेंगे जब हम नागरिकता को पढ़ेंगे। उसके बाद बात करें भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। यानी जो हमारा भाग 3 है उसे मौलिक अधिकार है और वह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। उसके बाद भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और कहाँ से लिए थे हमने? आयरलैंड से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए थे? अमेरिका से लिए थे। ये बातें भी आप याद रखेंगे। इससे जो पहली कक्षा हुई थी उसमें बताया जा चुका था, कक्षा का नाम था भारतीय संविधान के स्रोत। तो उसमें आप देख लेंगे कि क्या चीज़ हमने किस देश के संविधान से ली है, अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है। उसके बाद बात करें भाग 4 के में है मौलिक कर्तव्य, जो है अनुच्छेद 51 के। इसमें केवल एक ही आर्टिकल है, एक ही अनुच्छेद है और वो अनुच्छेद है 51 के। और जो भाग 4 के जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये भाग जोड़ा गया था। और हमने बताया था मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए थे? तो सोवियत संघ यानी कि रूस से लिए थे, जो आज का रूस है आपका, वहाँ से ग्रहण किए थे हमने। उसके बाद बात करें तो भाग 5 में है संघ की शासन व्यवस्था और ये है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। संघ की शासन व्यवस्था, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस प्रकार से कार्य करेगी, उसकी क्या शासन व्यवस्था होगी, ये भाग 5 में बताया गया है। इस भाग 5 अति महत्वपूर्ण भाग है। इसमें लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के विषय में बताया गया है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसी में बताया गया है। इसी में आप राष्ट्रपति पढ़ोगे, उपराष्ट्रपति पढ़ोगे, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, कैग, लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, सारी की सारी जो चीज़ें पढ़ने को मिलेगी आपको भाग 5 में पढ़ने को मिलेगी। उसके बाद बात करें तो भाग 6, और भाग 6 में क्या चीज़ है? तो भाग 6 में है राज्य की शासन व्यवस्था और ये है अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट हैं उनकी शासन व्यवस्था के विषय में बताया गया है कि राज्य में मुख्यमंत्री होगा, राज्यपाल होगा, महाधिवक्ता होगा, विधानसभा होगी, विधान परिषद होगा, हाई कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। तो सारी की सारी जो बातों के विषय में बताया गया है ये भाग 6 में बताया गया है और ये अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। उसके बाद बात करें तो भाग 7 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निरस्त, उसमें केवल एक अनुच्छेद था और वो अनुच्छेद था 238। यानी भाग 7 और अनुच्छेद 238 वर्तमान में निरस्त हो चुके हैं आपके, यानी अब नहीं है। उसके बाद बात करें भाग 8 की, तो भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र और ये अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। संघ राज्य क्षेत्र से मतलब है जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका प्रशासन, उनका शासन किस प्रकार से चलेगा। जैसा आपको पता है प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति अपना एक एजेंट नियुक्त करता है
उस एजेंट को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर दिल्ली की बात करें उसे उपराज्यपाल कहते हैं, चंडीगढ़ की बात करें तो उसे मुख्य आयुक्त कहते हैं, आपका लक्षद्वीप की बात करें तो वहाँ पर उसे प्रशासक बोला जाता है। तो सारी बात करेंगे कि कहाँ पर उसे क्या कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला भाग होगा भाग 9। और भाग 9 में क्या चीज़ है, तो भाग 9 में है हमारी ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत जो है ये अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक है, यानी अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। उसके बाद बात करें तो अगला भाग है हमारा भाग 9 के। और भाग 9 के में क्या है, नगर पालिका। और नगर पालिका अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। और ये कब जोड़ी गई, तो ये जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। देखिए बाद में नगर पालिका जोड़ी गई तो नगर पालिका को ग्राम पंचायत के नीचे रखा गया। तो जब उसके नीचे रखा गया तो अब अनुच्छेद 244 हम रख नहीं सकते कि 244 पहले से ही कहाँ है, भाग 10 में है। तो क्या करा, 243 ओ तक यहाँ हो चुका तो हमने कहाँ से ले लिया, पी तक ले लिया। और कहाँ तक ले गए हम, जेड तक ले गए। लेकिन हमारा जब भी कंप्लीट नहीं हुआ तो हमने क्या कर दिया, 243 जेड ए, जेड बी, जेड सी, और कहाँ तक ले गए हम, जेड जी तक ले गए। तो ये बात आप याद रखें। उसके बाद बात करें अगला भाग है हमारा भाग 9 ख। और भाग 9 ख में क्या चीज़ है, सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी। और सहकारी समिति अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर कहाँ तक है, जेड टी तक है। और ये कब जोड़ी गई, तो ये जोड़ी गई थी 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। उसके बाद है हमारा अगला भाग भाग 10। और भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्र। उसमें केवल एक आर्टिकल है और वो आर्टिकल है 244, यानी एससी और एसटी के जो क्षेत्र हैं उनके विषय में बताया गया है। उसके बाद बात करें तो भाग 11। भाग 11 में संघ व राज्यों के बीच संबंध। और ये अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या कैसे रिलेशन होंगे, तो ये बताया गया है भाग आपके 11 में। उसके बाद बात करें भाग 12। तो भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। और ये है अनुच्छेद 264 से लेकर 300 तक, यानी जो संपत्ति प्रॉपर्टी है, जो फाइनेंस है, उसका बंटवारा राज्य और केंद्र के बीच में किस प्रकार से होगा, ये भाग 12 में बताई गई है। उसके बाद बात करें भाग 13 की। तो भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। और ये अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक, यानी भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर अगर आपको व्यापार करना है तो किस प्रकार से होगा, ये बताया गया है आपका भाग 13 में। उसके बाद बात करें भाग 14 की। तो भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। और ये अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक, यानी जो आपका एक प्रकार से कहा जाए जो ग्रुप ए की नौकरियां हैं उनके संबंध में बताया गया है कि आपका प्रत्येक जो राज्य है उसका एक लोक सेवा आयोग होगा और संघ का अपना एक लोक सेवा आयोग होगा। जैसे बात करें संघ का क्या है, आपका यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी प्रकार राज्यों का भी अपना एक अलग अलग लोक सेवा आयोग होता है। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी पीसीएस है, उत्तराखंड की बात करें तो यूके पीसीएस है। तो उसके संबंध में बताया गया है। उसके बाद बात करें तो भाग 14 के, यह है अधिकरण। और उसमें अनुच्छेद है 323 के और 323 ख। और इसे कब जोड़ा गया, तो जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अधिकरण को इंग्लिश में बोल देते हैं हम ट्रिब्यूनल्स। एक विशेष प्रकार की कोर्ट है, ये कुछ विशेष प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करती है। जब भाग 14 के हम विस्तार से जब पढ़ेंगे तो आपको उस समय बताएंगे कि वो कौन कौन से मुकदमे हैं कि जिनकी सुनवाई अधिकरण करता है। उसके बाद बात करें भाग 15। तो भाग 15 में निर्वाचन। और ये अनुच्छेद 324 से लेकर 329 कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसके संबंध में बताया गया है कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, कितने निर्वाचन आयुक्त होंगे, कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, उनके कार्य क्या होंगे। उसके बाद हमारा अगला भाग है भाग 16। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। और ये अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक, यानी जो हमारे आपको पता होगा कि जो लोकसभा है उसमें एससी और एसटी का आरक्षण है। इसी प्रकार लोकसभा में आपको पता था कि पहले 2 एंग्लो इंडियन को आरक्षण था। तो वो सारा का सारा जो बताया गया है वो भाग 16 में ही बताया गया है।
उसके बाद बात करें भाग 17 राजभाषा, ये अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, यानी जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, राजभाषा होगी, उसके संबंध में बताया गया है। उसके बाद बात करें भाग 18 आपात उपबंध, ये अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक, जो भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ होती है उसके बारे में बताया गया है। जैसे आपको पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्ति है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, 356, 360। तो सारी की सारी चीज़ें इसी भाग में बताई गई है, भाग 18 में। उसके बाद बात करें तो भाग 19 में क्या चीज़ है, प्रकीर्ण, और ये अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक, 361 से लेकर 367 तक। प्रकीर्ण का मतलब होता है, अगर प्रकीर्ण का अर्थ बताएं हम, प्रकीर्ण का अर्थ होगा बचे हुए। देखिए, अगर आप कभी कोई जीके की किताब लेकर आए हों, जीके की किताब ऐसी किताब जिसमें सभी विषय हों, आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो आप देखोगे उसमें लास्ट में एक चैप्टर मिलेगा आपको, उस चैप्टर का नाम होगा मिसलिनियस, विविध। उसमें आपको हिस्ट्री के भी क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी के भी, पॉलिटी के भी, इकोनॉमिक्स के भी, आपके सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। तो इसी प्रकार से जो अलग अलग भागों से बचे हुए अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों को भाग 19 में ऐड कर दिया गया है। तो इसे कहा गया प्रकीर्ण, एक प्रकार से कहा जाए, आप मिसलिनियस ही बोल सकते हो। उसके बाद बात करें भाग 20 में संविधान संशोधन, और यह अनुच्छेद 368। संविधान में संशोधन किस प्रकार से होगा ये बताया गया है आपका भाग 20 में। केवल एक ही आर्टिकल है और वो आर्टिकल है 368। उसके बाद बात करें भाग 21 की, तो भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, और ये अनुच्छेद 368 से लेकर 392 तक। यानी इसमें कुछ ऐसे नियम दिए गए हैं, वो नियम अस्थायी हैं, केवल कुछ समय के लिए हैं। तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू था, तो 370 कहाँ था, भाग 21 में आ गया, तो वो कैसा था, अस्थायी था, तो उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया आपका। ठीक है, तो ऐसे ही हम कुछ और प्रावधान पढ़ेंगे जो अस्थायी है आपके। उसके बाद बात करें तो भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन, और ये अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक। संक्षिप्त नाम का मतलब होता है शॉर्ट टाइटल, इसमें हमारे संविधान का संक्षिप्त नाम दिया गया है कि संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा, और उसके प्रारंभ की तारीख बताई गई है। और आपको बताया था कि जो मूल संविधान है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, तो उसमें बताया गया हिंदी में प्राधिकृत पाठ, यानी अंग्रेजी के साथ साथ उसका हिंदी में भी अनुवाद होगा अगर भविष्य में कुछ उसमें संशोधन होता है। और निरसन का मतलब होता है निरस्त करना। इसे बताया गया है कि जब संविधान लागू होगा तो भारत शासन अधिनियम जो 1935 है वो क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। भाई देश आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 तक हो गया था, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो जो 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक जो हमारा देश चला, वो अंग्रेजों द्वारा जो बनाया गया कानून था भारत शासन अधिनियम 1935, उसके तहत चला। तो उसमें बताया गया कि वो समाप्त हो जाएगा जिस दिन संविधान लागू होगा। तो ये हमारे सभी 25 के 25 भाग थे। देखिए 25 कैसे, 22 तो मूल थे, 4 भाग बाद में जुड़े, 4 भाग जो है आपके बाद में जुड़े। कौन कौन से है, एक तो भाग 4 के, 9 के, 9 के और 14 के, तो 22 4 कितने होंगे 26, और एक भाग है आपका 7, भाग 7 क्या होगा, निरस्त हो गया। तो भाग आज वर्तमान में कितने बचे, 25 बचे। जो यूपी कांस्टेबल परीक्षा 2018 हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो आप याद रखेंगे वर्तमान में कितने भाग हैं 25, और मूल संविधान में कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। ठीक है, एक प्रकार से देखा जाए आपका ये सिलेबस हो गया। इसे ही हमें क्रमबद्ध तरीके से आगे पढ़ना है। आपको ये सभी के सभी भाग याद होने चाहिए। आपसे पूछ लेगा नागरिकता किस भाग में है, तो आपका याद होना चाहिए भाग 2 में। आपसे पूछ लेगा भाग 16 में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। आपसे पूछेगा मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो आपको याद करना है, एक प्रकार से आपका सिलेबस है, इसी को हम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे और एक एक भाग को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको PDF प्राप्त करनी है तो आप टेस्ट किताब के नाम से जाकर टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको सारी की सारी जितनी पढ़ाई गई है सारी की सारी जो PDF है आपको वहीं पे प्राप्त होगी। बाकी अगर आपको सेशन अच्छा लगता है आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।